हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों से जैसा कि तैयारी चल रही थी अपना वीडियो बनाने की, स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कराने की। तो चलो आज से फिर शुरू करते हैं। सिलेबस शुरू करने से कोई कोई एक टॉपिक या कोई मैथ रीजनिंग कुछ पढ़ाने से पहले आज हम सिलेबस का एनालिसिस कर लेते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि ऊपर से आप देख रहे हैं, एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी एसएसआर के लिए ये शुरू किया गया है और इनके सिलेबस भी लगभग लगभग सेम है, बस दोनों में सिर्फ साइंस का अंतर है। एसएसआर में आपकी साइंस आती है और एयरफोर्स में साइंस नहीं आती है, जो ये है। और एयरफोर्स और एसएसआर में हम लोगों को टोटल मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जीके प्लस करंट अफेयर्स पढ़नी है, जिसमें कि मार्किंग होती है। सही क्वेश्चन के आपको 1 नंबर दिए जाएंगे और वहीं पर अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 कट भी हो जाएंगे। हम लोग मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस जीके करंट अफेयर को साथ में पढ़ते चलेंगे। मैथ, रीजनिंग, जीएस जीके करंट अफेयर और इंग्लिश और साइंस को भी हम बीच बीच में लेते रहेंगे। मैथ में भी अर्थमेटिक के सभी टॉपिक्स हैं। रीजनिंग में कुछ ही सीमित टॉपिक रखे गए हैं और इंग्लिश तो अपनी 12th लेवल की है। और जीएस जीके की हम लोग बात करते हैं तो आज इसका सबसे पहले हम लोग जो पढ़ना है वो हम लोगों ने लिख रखा है, कुछ चीज़ें देखते हैं उसी को। हम लोग सबसे पहले इसमें सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र को पढ़ना है इस पे। और कुछ समसामयिक जो तात्कालिक घटनाएं हुई उनको हम लोग भी इसमें इंक्लूड करते हुए चलेंगे। अब इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली बात है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि हमारा 12th के बाद एग्ज़ाम हो रहा है ये। इसमें हमें उतना डीप में नहीं जाना है जितना हम लोग सोच के बैठ जाते हैं और कोई भी कुछ भी किताब उठाई जहाँ से मन आया पढ़ना शुरू, उतना हमें डीप में नहीं जाना है। उसे भी मालूम है 12th दे के आए आपने सिर्फ हाई स्कूल में सामान्य विज्ञान ये पढ़ी है। इसके बाद जो आपके ये वाले आर्ट वाले सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, ये सिर्फ आपने 9th 10th में सामाजिक विज्ञान में पढ़ा हुआ होता है बस। इसके बाद भी आपको ने नहीं पढ़ा होता है तो वो बस आपको 9th हाई स्कूल के लेवल तक ही बस इसमें सीमित रखा गया है और हमें इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। साइंस भी 12th लेवल की है। कुछ क्वेश्चन आपको आसान भी इसमें दिख जाएंगे। मैथ में एसएसआर और ये जो हो गई अपनी वाई ग्रुप, इसमें भी सिर्फ अर्थमेटिक्स ही ज़्यादा है, अर्थमेटिक ही है। रीजनिंग भी वही, इंग्लिश तो है ही 12th लेवल की। तो हम लोग आप सबसे पहले अपना जीएस जीके वाले को हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं। जीएस जीके से अपनी क्लास शुरू होगी और कुछ नहीं, बस इससे बहुत ज़्यादा तो जो इसमें ये दिया गया भूगोल और नागरिक शास्त्र 1 महीने से भी कम समय में हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा हुआ है उसी तरह से इसको ये दोनों सब्जेक्ट 1 महीने के अंदर ख़त्म कर देंगे। और इस दोनों में हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे ज़रूरी बात ये है, जैसा कि इधर पर लिख दिया है, सामान्य विज्ञान, मानव शरीर, जैविक सामान्य विज्ञान और भी चीज़ें पढ़नी। इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम, वायसराय, राज्यपाल, नृत्य, संगीत, मेले और इत्यादि चीज़ें कि कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, किस राज्य में लगता है, ये चीज़ें हो जाएंगी। और भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है, झील, नदी, झरना, सिंचाई, कृषि और भी इसमें बहुत सी चीज़ें छूट गई, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। हाँ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, मिट्टी हो गई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, मिट्टी हो गई। और भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी यहाँ पर छूट गई हैं शायद लिखने पे हमसे। सिलेबस के हिसाब से सिर्फ अगर आपके देखें तो, नहीं तो है तो बहुत सी चीज़ें इस पे पढ़ेंगे क्या क्या। और इसमें नागरिक शास्त्र में कुछ नहीं, सिर्फ आपको भारत का संविधान पढ़ना है। संविधान 1 या 2 क्लास, बस इससे ज़्यादा संविधान में नहीं लगने वाली। कहीं पर से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए,
सिर्फ इन 1 या 2 क्लासों से बाहर कुछ नहीं जानने वाला है यहाँ पर आपका। बस इतना सही ये था अपना जीएस जीके वाला सिलेबस। इसके बाद में इस पर जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे और भी जो चीज़ें बनेंगी उनको एग्ज़ाम के टाइम तक हम लोग देख लेंगे। एग्ज़ाम के टाइम पर जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको यहाँ से ले लिया जाएगा। रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ न्यूज़पेपर और किसी भी तरह के करंट अफेयर के लिए नोट्स की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने, 1-2 क्वेश्चन आएंगे जो आएंगे, बस इससे ज़्यादा की करंट अफेयर से उम्मीद नहीं की जा सकती। तो हम आपको बता चुके हैं सिलेबस के बारे में, ये भी बता दिया कि आपको निगेटिव मार्किंग होती है, +1 मिलेगा, माइनस का 5.25 कट जाएगा। हम लोग भूगोल से अपनी क्लासों को शुरू करेंगे, जियोग्राफी से, जिसमें हम लोग सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से अपनी क्लासें शुरू होंगी। इसके बाद आप लोग जैसा कहेंगे उसी हिसाब से अपनी क्लास आगे चलेगी। आप जीएस जीके के बाद अगर आप रीजनिंग को कह देते हैं तो हम रीजनिंग पढ़ाने लगेंगे, मैथ को कह देंगे तो मैथ, या फिर साइंस को कह देंगे तो हम साइंस पढ़ाने लगेंगे। इंग्लिश भी हालांकि पढ़ाएंगे, बाकी थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा अभी। ये है अपना सिलेबस। बाकी अगर कोई डाउट हो या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। और इंतज़ार आज से ख़त्म हुआ। इतने दिन से तैयारी चल रही थी कि कब शुरू होगा, कैसे होगा। चलिए वो सब हो गया जैसे होना था। अब बस अपनी क्लासेस शुरू हो गई, अपनी क्लासें अब आगे से परमानेंट रहेंगी। थैंक यू।